अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में सनतों के क़याम से तरक्की आती है। सरमायाकारी के लिए वक्त बहुत अहम होता है। हुकूमत को मुश्किलात से निपटने के लिए दोनों ममालिक का फीडबैक चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा, हमने IT सनत को सहारा दिया तो मस्बत नताइज सामने आने लगे। हमारे पास अफरादी क़ुव्वत, नौजवान और हुनरमंद लोग मौजूद हैं। चीन समेत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को ताउन फराहम करते रहेंगे। साल का आगाज़ होते ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ तो एहतजाज किया जा रहा है, मगर MKM और GDA महंगाई के खिलाफ क्यों खामोश है? ये मिनी बजट के खिलाफ क्यों खड़े नहीं हुए? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माहिरीन कह रहे हैं कि PTI का मिनी बजट मुल्क दुश्मनी है। स्टेट बैंक मुल्की कंट्रोल से बाहर निकाला जा रहा है। नून लीग के दौर में हर साल मिनी बजट आता था, GST बढ़ जाता था, हर शय पर टैक्स आयद होता था। मिनी बजट फाइनेंस बिल तरमीम के तहत मिनी बजट लाया गया। हमने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया, इन पर बोझ नहीं डाला। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का बयान। कहते हैं, वज़ीर आज़म की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से आवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कराची से पानी चोरी होता है, सेहत कार्ड देते नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़िम आरिफ गुल हब से बेजा केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आरिफ गिल हिरासती मरकज़ में है, अदालत लाना मुश्किल है। मुल्ज़िम की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आरिफ गिल को पेश नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देते हैं। क्या उसे पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? आरिफ गिल को आज ही पेश किया जाए। अगर मुल्ज़िम को पेश ना किया गया तो वज़ीर आज़म को तलब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मियांवाली में भट्टा मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए 4 खुसूसी स्कूल कायम। मजदूरों के बच्चों के लिए तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार कहते हैं, हमारी हुकूमत ने इन मासूम हाथों में कलम और किताब दी है। तालीम वो जेवर है जिससे आरास्ता कौमें दुनिया के उफ़क़ पर बाम उरूज हासिल करती हैं। बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आज से धरने में ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। बल्दियाती कानून वापस लेने तक मुसलसल जदोजहद जारी रखेंगे। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 708 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.5% हो गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। आज से मुल्क भर में 30 साल या उससे ज़ायद उम्र के शहरियों को कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने की इजाज़त। NCOC के मुताबिक बूस्टर डोज आखिरी खुराक से 6 माह के वक्फे के बाद लगाई जाएगी। कोरोना ने अमेरिका और यूरोप को फिर अपने निशाने पर रख लिया। बरतानिया में मजीद 1,38,000 और अमेरिका में 1,08,000 केसेस रिपोर्ट। इटली में 61,000 और फ्रांस में 58,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। ओमिक्रॉन से फेफड़ों की बजाय गले के मुतासर होने का इंकशाफ। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। तलबा और असातिज़ा की कोरोना SOPs के साथ आमद। पहले रोज़ हाजिरी मामूल से कम। सूबे भर में सर्दी की छुट्टियाँ 23 दिसंबर से शुरू हुई थीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, 18 साल पहले खूबसूरत और बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कल्लात, कोयटा समेत मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में 4 से 7 जनवरी तक बारिश की पेशगोई।
हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान के तजुर्बाकार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 18 साल बैनुल-अक़वामी करियर में हफीज ने 392 मैचों में 12,789 रन बनाए और 253 विकेटें ली। हफीज ने 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ऑलराउंडर को 3 ICC वर्ल्ड कप और 6 T20 वर्ल्ड कप खेलने का एजाज भी हासिल है। हफीज को तीनों तर्ज की क्रिकेट में कौमी टीम की क़यादत का एजाज भी हासिल हुआ। मोहम्मद हफीज ने दिसंबर 2018 में टेस्ट को अलविदा कह दिया था। पाकिस्तान के तजुर्बाकार ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 18 साल बैनुल-अक़वामी करियर में हफीज ने 392 मैचों में 12,789 रन बनाए और 253 विकेटें ली। और लाहौर में सर्दी क्या पड़ी, गैस ही नायाब हो गई। शहरी दिन भर गैस के इंतजार में रहने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा अब तक अली चौधरी से इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, लाहौर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया है। शहरी 2 वक्त की रोटी पकाने और खाने से महरूम है। शहरियों ने हुकूमत से शिकवा किया है कि हुकूमत ने वादा किया था कि शहर में 3 औकात में जो है वो गैस फराहम की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद गैस फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शहरी भूखा रहने पर मजबूर हैं। गैस ना होने की वजह से शहरी लकड़ियाँ और LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि LPG की कीमतों में इस कदर इजाफा हो चुका है कि वो भी अफोर्ड करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है, जिसकी वजह से उनके बच्चे स्कूल में नाश्ता करके जाने से भी महरूम हैं, जबकि बड़े भी जो है अपने दफातर जाने से महरूम दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है दिन भर गैस के इंतजार में रहते हैं, जबकि बढ़ती महंगाई ने उनको गैस के ऑल्टरनेट जितनी भी चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मायूस कर रखा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर उनकी मुश्किलात में कमी करे, क्योंकि गैस ना होने से वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम बैठे रहते हैं। जी, मुल्क भर की तरह पेशावर और उसके मसफ़ात के अवाम भी सर्दी की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग और CNG की बंदिश के बायस शदीद अजाब से दोचार हैं। शहरी कहते हैं गैस की लोड शेडिंग ने उनका जीना हराम कर दिया है। पेशावर से जान अफजल की रिपोर्ट। सर्दी में मामूली इजाफे के साथ ही पेशावर और इसके मुजाफात में गैस के बहरान में भी इजाफा हो गया। शहर के अक्सर इलाकों में घरों में गैस नापेद होने से शहरियों को खाने और नाश्तों के लाले पड़ गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर आवाम भूखे रहने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत के पास गरीबों को रुलाने के अलावा और कोई काम नहीं। पानी आता है पैपों में, समझिए कि नहीं, लगे रहते हैं, काम वो करते हैं, मगर गैस नहीं आ रही। फिर भी अब भी जो है मेरे पास ये बोरी हाथ में मैंने पकड़ी हुई है, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ ढूंढने, समझिए कि नहीं। ये मुझे बताएं कि मैं दिहाड़ी करूँ, अपना काम करूँ, कि ताकि ये लकड़ियाँ बटोल के फिर घर लेके जाऊँ और फिर चूल्हा अपना जलाऊँ। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस भी काम न कर सका। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से पेशावर समेत सूबे के अक्सर हिस्सों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर नोटिस लेकर मुतल्लिका हुकाम को 42 घंटों में मसला हल करने के अहकामात पर अब तक अमल न हो सका। शहर के अक्सर हिस्सों में गैस की कमी ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। गैस के बहरान के बायस LPG की कीमतें भी बढ़ गईं, जिसकी वजह से नानबाइयों की भी मुश्किलात में इजाफा हो गया। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ जान अफजल, पेशावर। अब तक। और कराची में कोरोना केसेस की मस्बत शरह में यकदम इजाफा हो गया है। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 6.9% रिपोर्ट की गई है। नुमाइंदा अब तक ज़िशान अहमद से मजीद अपडेट्स लेंगे। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा, एकदम से ही कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है कराची में? ज़्यादा इजाफा जो है वो कराची में कोरोना केसेस की शरह में देखने में आ रहा है। 24 घंटे के अंदर कराची में कोरोना केसेस की शरह जो है वो 6.9% तक पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद के अंदर जो है वो सिर्फ 0.7% तक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह है। इसके अलावा दीगर जो मुल्क के बड़े शहर हैं वहाँ पर भी ग्रेजुअली इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त जो पूरे सिंध के अंदर 24 घंटों के अंदर जो केसेस डिटेक्ट हुए हैं कोरोना के वो 403 केसेस हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केसेस कराची से सामने आए हैं। 321 केसेस जो हैं वो कराची से सामने आए हैं। तमाम खुशकिस्मती से 24 घंटों में, बल्कि इससे पहले के दिनों में भी कोई अमवात जो है वो कोरोना के बाइस सिंध भर में नहीं हुई है। तकरीबन 140 मरीज जो हैं वो पूरे सूबे के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में तशवीशनाक सूरत हाल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 40 मरीज जो हैं इनमें से
है वो वेंटिलेटर पर इलाज हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके अंदर भी केसेस जो है वो आना शुरू हो गए हैं। आज भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर 10 ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं और तकरीबन 50-55 से ऊपर तादाद जो है वो कराची में अब तक के मालूम ओमिक्रॉन केसेस की पहुंच चुकी है। जी ज़ीशान अहमद अपडेट कर रहे थे।